एक बार फिर सीमा पर गूंजे बमों के धमाके। भारतीय सेना ने किया पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर करारा एयर स्ट्राइक। ऑपरेशन सिंदूर के तहत चला यह मिशन बना दुनिया भर की सुर्खियां। और अब इस पर आया है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का बड़ा और भड़काऊ बयान। क्या है इस हमले की पूरी सच्चाई? किन ठिकानों को बनाया गया निशाना? और कैसे भारत ने एक बार फिर आतंक के खिलाफ दिखाई अपनी ताकत? जानिए इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में, सिर्फ RWM न्यूज पर। शुरुआती जानकारी भारतीय सेना की ओर से दी गई है। उसके मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के तहत कुल 9 टारगेट्स को चुना गया था जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में स्थित थे। इन टारगेट्स पर मिसाइल हमले किए गए जिनके कोऑर्डिनेट्स पहले से तय किए गए थे। सेना ने साफ किया है कि इन हमलों में सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया और कहीं भी पाकिस्तानी सेना के ठिकानों को टारगेट नहीं किया गया। लेकिन इस ऑपरेशन की रेंज सिर्फ POK तक सीमित नहीं रही। जानकारी के मुताबिक भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदरूनी इलाकों जैसे बहावलपुर पर भी स्ट्राइक की। बहावलपुर वही जगह है जहां मौलाना मसूद अजहर का मदरसा स्थित है। माना जा रहा है कि भविष्य में इस ऑपरेशन से जुड़ी और जानकारी सामने आएगी जिसमें यह स्पष्ट होगा कि किन प्रमुख आतंकियों को टारगेट किया गया और इस हमले से उन्हें कितना नुकसान हुआ। यह पूरा ऑपरेशन अब तक एक सुनियोजित एयर स्ट्राइक के तौर पर सामने आया है। इसी बीच एक और बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ और सेना का दावा है कि 3 प्रमुख जगहों बहावलपुर, कोटली और मुजफ्फराबाद पर हमला हुआ है। बहावलपुर पाकिस्तान का दक्षिणी पंजाब क्षेत्र है जबकि कोटली और मुजफ्फराबाद POK में आते हैं। हालांकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ का दावा है कि 5 जगहों पर हमला किया गया है। यह दर्शाता है कि पाकिस्तान अब भी पूरी सच्चाई को छिपा रहा है। जैसे जैसे समय बीतेगा असली तस्वीर धीरे धीरे सामने आएगी। इस हमले के बाद पाकिस्तान की वायुसेना के सभी विमान इस वक्त एयरबोर्न हैं, यानी हवा में हैं, क्योंकि उन्हें पलटवार का डर सता रहा है। दक्षिण पीर पंजाल के नीचे आर्टिलरी स्ट्राइक्स की शुरुआत भी हो चुकी है। सूत्रों से पहले ही यह संकेत मिल रहे थे कि रात में कुछ बड़ा होने वाला है और वही अब साबित हो चुका है। दरअसल भारत में कल पूरे दिन देश भर में जो मॉक ड्रिल्स और अभ्यास की तारीखें घोषित की गई थीं, वो पाकिस्तान का ध्यान भटकाने के लिए एक रणनीतिक चाल थी। इससे पाकिस्तान को यह भ्रम रहा कि भारत की गतिविधियां रूटीन अभ्यास हैं, जबकि असली हमला कब और कहां होगा इसकी भनक भी नहीं लगने दी गई। इस ऑपरेशन के लिए बीते 14 दिनों से तैयारी चल रही थी। रणनीतिक स्तर पर हर कदम को सावधानी से तय किया गया। इसी बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ का एक बड़ा बयान भी सामने आया है जो इस घटनाक्रम की गंभीरता को और बढ़ा देता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने बयान दिया है कि भारत ने 5 अलग अलग जगहों पर हमला किया है और पाकिस्तान इसका जवाब देगा। उनका आरोप है कि यह जंग पाकिस्तान पर थोपी गई है। उन्होंने यह भी कहा कि पूरा पाकिस्तान, उसकी सेना और जनता एकजुट होकर इस हमले का माकूल जवाब देंगे। इस वक्त पाकिस्तान की बौखलाहट साफ नजर आ रही है। एक ओर पाक आर्मी कह रही है कि 3 जगह स्ट्राइक हुई है, जबकि प्रधानमंत्री का दावा है कि 5 जगहों पर हमला हुआ है। इस भ्रम और घबराहट के बीच अब नौशेरा सेक्टर में भी पाकिस्तान की ओर से भारी फायरिंग शुरू कर दी गई है। भारतीय सेना की ओर से पहले ही पूरी तैयारी कर ली गई थी। भारत ने आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान इस जवाबी कार्रवाई में सिविलियंस को निशाना बनाएगा तो उसे और बड़ा सबक सिखाया जाएगा। अभी तक जो ऑपरेशन की तस्वीर सामने आई है वह दिखाती है कि भारत की तरफ से की गई यह स्ट्राइक पूरी तरह प्लान्ड, टारगेटेड और आतंक के खिलाफ थी, न कि आम नागरिकों के खिलाफ। पहले जब भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी तब पाकिस्तान ने उसे पूरी तरह नकार दिया था। फिर जब एयर स्ट्राइक हुई तो पाकिस्तान ने कहा कि सिर्फ कुछ पेड़ गिर गए। हालांकि बाद में अपनी एयर स्पेस बंद करके उन्होंने अपने डर को भी जाहिर कर दिया था। लेकिन इस बार जो हमला भारतीय सेना की ओर से किया गया है उसके जवाब में पाकिस्तान ने सिविलियन इलाकों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है, जो कि बेहद चिंता का विषय है। इस वक्त नौशेरा, राजौरी, पुंछ और बिंबर गली जैसे इलाकों से सिविलियन पर हमलों की रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं।
भारत द्वारा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में की गई कार्रवाई के बाद अब वहां हालात तनावपूर्ण हो चुके हैं और दोनों देशों के बीच एक बार फिर तनाव चरम पर है। वहां पर पिछले कई दिनों से भारत की तरफ से पूरी तैयारी चल रही थी और इसका संकेत पहले ही पाकिस्तान को दे दिया गया था। पाकिस्तान के पास भी इसकी पूरी जानकारी थी और वह भी अपनी तरफ से किसी न किसी रूप में तैयारी कर रहा था। जहां तक आर्टिलरी फायरिंग की बात है, यह पहली बार नहीं हो रहा है। 2004 तक दोनों तरफ से रोजाना लाइन ऑफ कंट्रोल पर आर्टिलरी फायरिंग होती थी, लेकिन इस बार फर्क यह है कि भारत की तरफ से इस्तेमाल किए जा रहे गन्स ज्यादा पावरफुल हैं। यहां तक कि बोफोर्स गन का भी जवाबी कार्रवाई में इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान ने पिछले 10 दिनों से सीज फायर का उल्लंघन किया है। पहले तो छोटे हथियारों से फायरिंग हो रही थी, लेकिन अब हमारे पास आर्टिलरी शेलिंग की खबरें भी आ रही हैं। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यह सामने आ रही है कि भागलपुर में लश्कर-ए-तैयबा की तरफ से चलाए जा रहे एक ट्रेनिंग कैंप को निशाना बनाया गया है। यह कैंप एक मदरसे के रूप में काम कर रहा था, ठीक वैसे ही जैसे बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद का मदरसा था। यह लश्कर-ए-तैयबा का मदरसा था, जहां कई आतंकी मौजूद थे और उनके साथ साथ कई बड़े आतंकी सरगना भी उस जगह पर थे। उनको वहां दाएं बाएं सुरक्षित जगहों पर रखा गया था। लेकिन इस बार भारतीय सेना ने लश्कर-ए-तैयबा की मेन ट्रेनिंग मशीन या कहें कि उनकी पूरी फैक्ट्री को निशाना बनाया है। अब तक जो जानकारियां सामने आ रही हैं, उनके मुताबिक पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में इस हमले में कई लोगों की जान गई है और कई इमारतों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से वहां सख्त सेंसरशिप लगा दी गई है, जिससे किसी भी नुकसान की आधिकारिक पुष्टि बाहर न आ सके। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, पाकिस्तान की कोशिशों के बावजूद सच बाहर आ रहा है। कुछ जानकारियां छन छन कर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और लोकल स्रोतों से सामने आ रही हैं और अब बस कुछ ही देर में यह पूरी तरह साफ हो जाएगा कि भारत की तरफ से किस हद तक सटीक और बड़ी कार्रवाई की गई है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।